कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। कर्दम ऋषि भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी थे। उनका गृहस्थाश्रम में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा को मानना भी आवश्यक था। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्दम जी ने सोचा, पिता की आज्ञा का पालन तो करना है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लो जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता निकल आए। गृहस्थाश्रम में जाने से पहले गृहस्थाश्रम के झंझटों से कैसे निकलोगे, यह सीखकर तब जाना चाहिए। कर्दम ऋषि ने वही किया। वे सरस्वती नदी के किनारे भगवान नारायण की उपासना करते रहे। सरस्वती नदी के किनारे शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथ में लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। ऋषि कर्दम ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो वह आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। कर्दम जी ने भगवान से कहा, पिताजी ने सृष्टि की रचना के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। अतः मैं चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी मिले जो गृहस्थाश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थाश्रम के बाद भी मेरी साधना में सहयोग करे। इसीलिए ही मैंने आपकी साधना की है। भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करके ही आया हूँ। 2 दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर आएंगे। वो ऐसी शीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोग देगी। भगवान ने जब उनको यह वरदान दिया तो उनको करुणा भी आ गई। क्यों? तपस्या करने के बाद वरदान मांगा तो विवाह का। मेरा भक्त गृहस्थाश्रम में जा रहा है, यहाँ सुख कम दुख ज़्यादा है। भगवान की आंखों में अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि इन आंसुओं से एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में एक बिंदु सरोवर नाम की जगह है। यहाँ भगवान विष्णु और कर्दम ऋषि का यह संवाद हुआ। भगवान ने कहा कि तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने जा रहे हो तो तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। इसके बाद मनु महाराज शतरूप और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शतरूपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ने कहा, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा, भविष्य में यह मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गईं। ऋषि कर्दम ने सोचा, कन्या विवाह योग्य है। उन्होंने मनु से कहा, आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है, मैं इससे विवाह करूंगा क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। यदि यह आपकी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करूंगा। अब निर्णय देवहूति पर आ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अरे जिस महापुरुष को भगवान ने दर्शन दिया, जो महापुरुष विवाह ही नहीं करना चाहता था, ऐसे महापुरुष का संग जितने भी समय मिले मेरा सौभाग्य होगा। देवहूति ने उत्तर दिया, मैं तो हमेशा इनका सहयोग करूंगी। जब ये गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूंगी और जब ये संन्यास ले लेंगे तो भी मैं कोई विरोध नहीं करूंगी। ऐसी थी हमारी संस्कृति और ऐसे थे हमारे पूर्वज। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं
हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।